हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आप सभी का आज की क्लास में। आज हम मेंटल एबिलिटी सीरीज़ के नए चैप्टर के साथ शुरू करेंगे जिसका नाम है अल्फ़ाबेट टेस्ट्स एंड नंबर रैंकिंग। जैसा कि इसका नाम बता रहा है, इस चैप्टर के अंदर हम सभी अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चंस को डील करेंगे और कुछ क्वेश्चंस होंगे नंबर रैंकिंग के ऊपर। सो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अल्फ़ाबेट टेस्ट, जिसका नंबर मतलब है वर्णमाला परीक्षण से स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ जिसका नाम है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स। ठीक है, इसका मतलब होता है वर्णमाला क्रम। आप सभी को पता होगा कि हमारी वर्णमाला शुरू होती है ए से, उसके बाद बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच और जाती है कहाँ तक? जेड तक। आप सभी को इनके क्रम के बारे में भी पता होना चाहिए। जब भी हम इनके क्रम के बारे में बात करते हैं तो हम बताना चाह रहे हैं ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है 2, सी की वैल्यू है 3, इसी तरह डी की संख्या होगी 4, ई की संख्या हो गई 5 और चलते जाएंगे तो जी का हमें पता है 7, एच का 8, राइट, जे का 10। इसी प्रकार हमें पता है आर का 18 होता है, जेड का 26 होता है एंड वाई का 25 होता है। हम सभी को इन सभी की प्लेस वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए, जो कि इनकी क्रम संख्या है, जो कि इनकी क्या है? क्रम संख्या है। तो इस चैप्टर में जब हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मतलब वर्णमाला क्रम के बारे में बात करेंगे तो हमें इन सब की प्लेस वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए, तो आपको क्वेश्चंस करने में काफ़ी आसानी होगी। तो हम शुरू करते हैं हमारे पहले डायरेक्शंस के साथ। तो ऐसा आपको करना क्या है इस चैप्टर में, पहले इसकी बात करेंगे। आपको दिए गए शब्दों को उनके व्यवस्थित क्रम में लगाना है, जिस प्रकार वह एक शब्दकोश डिक्शनरी में लगे होते हैं। आपको इस चैप्टर के अंदर कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे। जैसे आपको 5 वर्ड दिए हुए हैं, उन पांचों वर्ड को आपको इस क्रम में लगाना है जिस प्रकार वह अपने शब्दकोश में लगे होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं हमारे पहले 2 क्वेश्चंस को। हमारे पहले 2 क्वेश्चंस के अंदर आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगी, जो कि है शब्दों से रिलेटेड क्वेश्चंस, जिसके अंदर आपको कुछ शब्द दिए होंगे 5 या 6, उसको आपको उसके शब्दकोश के अकॉर्डिंग लगाना है। हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है ये। इसमें क्या दिया गया है? वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करें और पता लगाएं कि बीच में कौन सा शब्द आएगा। तो आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे ये वर्ड दिए हुए हैं, राइट। आपको इन सभी शब्दों को देखना है, इनकी स्पेलिंग्स को देखना है और पता लगाना है कि इनमें से कौन सा शब्द सबसे पहले डिक्शनरी में आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा और लास्ट में कौन सा आएगा। आपको 7 वर्ड हैं टोटल यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। आपने इन सभी 7 शब्दों को इनके क्रम में लगाकर और बताना है मध्य में, मतलब चौथे नंबर पर कौन सा शब्द आएगा। मेरे को लगता है यहाँ तक क्वेश्चन सबको समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन पार्ट के लिए। सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना है? पहले आपको हर एक शब्द का पहला लेटर देखना है। सबका पहला लेटर क्या है यहाँ पे? एस। यहाँ तक किसी को दिक्कत? ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब हम एक एक करके सबको लिखना शुरू करेंगे। हमें पता है कि सभी शब्द का पहला और दूसरा लेटर है एस और ई। तो अगर हम पहले को लिखते हैं एस ई, एस ई, एस ई, एस ई, एस ई और लास्ट दोनों के लिए भी हम यही लिखते हैं। तो अभी सबकी संख्या बराबर है। इनमें से पहले पे कौन जाएगा हमको ये पता लगाना है। सबसे पहले हम देखेंगे सबका तीसरा लेटर। यहाँ पे है एल, यहाँ पे भी है एल, यहाँ पे भी है एल, यहाँ पे भी है एल, यहाँ है एन, यहाँ है सी और यहाँ भी है सी। तो सबसे पहले इनमें से कौन सा आता है? सबसे पहले आता है सी। इन सब में सबसे पहले कौन सा लेटर आता है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के अकॉर्डिंग? वो है अल्फ़ाबेट नंबर सी, राइट। तो या तो सबसे पहला वर्ड होगा सेकंड या वर्ड होगा सेक्शन। अब हम दोनों में सी है तो इनके हम चौथे वर्ड को देखेंगे। इसका है ओ, इसका है टी और हमें पता है
क्रम के अंतर्गत सबसे पहला आता है ओ, तो मतलब सबसे पहला वर्ड जाएगा सेकंड, SECOND, सेकंड। और दूसरा कौन सा जाएगा? सेक्शन। मुझे उम्मीद है यहां तक सबको समझ आ गया होगा। अब हम चलेंगे अपने तीसरे वर्ड की तरफ। हमें पता है तीसरा वर्ड सबसे पहले इनका क्या था? N, बाकी सबका L। और हमें ये पता है कि पहले L आता है, लास्ट में आता है N। इसका मतलब N तो लास्ट में चला गया, सेंड। अब हमें ये बताना है इन सभी का तीसरा शब्द है L, तो लिख दिया हमने सभी में। आई होप सबको यहां तक समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो अब हम देखते हैं कि इन चारों में से तीसरे पे कौन जाएगा, चौथे पे कौन जाएगा, और पांचवे पे कौन जाएगा, और छठे पे कौन जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं इन शब्दों की, क्योंकि हमने इसको पहला स्थान दे दिया है, इसको दूसरा स्थान दे दिया है, इसको तीसरा स्थान दे दिया है। तो अब हम बढ़ेंगे इनकी तरफ। पहले तीन हमको पता है, सिलेक्ट, SEL, SEL, SEL और SEL। अब अगला वर्ड है, इसमें क्या है? E, इसमें क्या है? D, इसमें क्या है? F, इसमें क्या है? L। हमें सबसे पहले पता है क्या आता है? D। तो सबसे पहले क्या आएगा? सेलडॉम। उसके बाद आएगा E, सेलेक्ट। उसके बाद आएगा F, सेल्फिश। और बचा आखिरी में वो आएगा सेलर। अब देखिए यहां से तीन यहां छोड़ दिए, तीन यहां छोड़ दिए, मध्य में कौन सा शब्द आ रहा है? जो कि है आपका चौथा शब्द। मुझे लगता है यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। हमने इसको ध्यानपूर्वक समझने के लिए मैंने आपको ये तरीका बताया है, जिसमें कि आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा सही क्रम होगा दिए गए शब्दों का और कौन सा मध्य में आएगा। क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे कौन सा शब्द पहले नंबर पे आएगा, कौन सा तीसरे पे आएगा, कौन सा मध्य में आएगा और कौन सा आखिरी में जाएगा। इस प्रकार आपको किसी भी तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। चौथा वर्ड है आपका सेलेक्ट, जो कि सातों वर्ड के कंपैरेटिवली किस में आएगा? मध्य में आएगा। आप यहां देख सकते हैं दिए गए शब्दों को वर्णमाला क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है। किस प्रकार? पहला वर्ड आएगा सेकंड, दूसरा आएगा सेक्शन, तीसरा आएगा सेलडोम, चौथा आएगा सेलेक्ट, पांचवा आएगा सेल्फिश, छठा आएगा सेलर और सातवां क्या आएगा? सेंड। तो यहां तक समझ आया? तो यहां से क्लियरली देखा जा सकता है कि मध्य में सेलेक्ट वर्ड आएगा। मैं आशा करता हूं यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो अब हम इसी के साथ बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर, जहां पे हमको कुछ और शब्द दिए गए हैं, उन्हें हम क्रमबद्ध करेंगे। किस प्रकार? जिस प्रकार वह शब्दकोश में लगाए जा सकते हैं या लगाए जाते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित करें जिससे वह शब्दकोश में आते हैं और सही क्रम चुनें। अब देखिए यहाँ पे आपको 6 वर्ड दिए गए हैं, राइट। आपको इन 6 के 6 शब्दों को इस प्रकार अरेंज और क्रमबद्ध करना है जिस प्रकार वह शब्दकोश के अंदर लिखे होते हैं। तो आप इसके लिए सबसे पहले वाला ही काम शुरू करेंगे। पहले आप देखेंगे ये सबके पहले 3 अक्षर बिल्कुल सेम है। इसका मतलब अभी इनमें डिसाइड करना थोड़ा कठिन है। इसके बाद देखेंगे हम चौथा वर्ड सभी का। चौथा वर्ड इसमें सी है, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, इसमें है ए, इसमें है एल। हमें पता है इन सब में सबसे पहले क्या आता है? ए आता है। तो हमारा क्रम के अकॉर्डिंग पहला शब्द कौन सा होगा? ये होगा PREACH, प्रीच। कोई दिक्कत किसी को? उसके बाद 4 अक्षरों में सी है, एक में है एल, मतलब दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा वर्ड। छठा वर्ड होगा आपका प्रिल्यूड। क्या होगा? प्रिल्यूड। अब हमें 4 संख्याओं को देखना है। हमें पता है
इन सब की चौथी संख्या भी सी है, राइट। तो अब हम देखेंगे इनकी आखिरी को। इसमें क्या है ई, इसमें क्या है ई, मतलब दूसरे स्थान पे इन दोनों में से कोई आएगा। इनका पांचवा क्या है डी और इसमें है पी, इसका मतलब दूसरे पे ये जाएगा, तीसरे पे चौथा अंक जाएगा, चौथा शब्द जाएगा। तो दूसरे स्थान पे कौन सा शब्द है आपका? दिस इज प्रेसीड। और तीसरे संख्या पे कौन जाएगा? प्रिसिप्ट। अब हमारे पास बचते हैं दो वर्ड, प्रिसीजन और प्रिसाइज। हमें पता है कि PRECIS तक सब कुछ सेम है, लास्ट में इसमें आई है, इसमें ई है, तो पहले कौन सा आएगा? पहले आएगा ई वाला, तो इसका मतलब पहले आएगा प्रिसाइज। किसी को कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अब अगला वर्ड क्या बचा आपके पास? प्रिसीजन, राइट। तो आपका सही क्रम क्या हुआ? प्रीच, प्रीच का संख्या क्या है? 5, तो हम लिखेंगे 5। प्रोसीड, प्रोसीड की क्या वैल्यू है? 1। प्रिसेप्ट की क्या वैल्यू है? जो कि है 4। प्रिसाइज की क्या वैल्यू है? 3। प्रिसीजन की क्या वैल्यू है? 2। और प्रील्यूड है आपका 6 नंबर पर। तो सही क्रम क्या बनेगा इसका? 5 1 4 3 2 6। 5 1 4 3 2 6। अब यहां देखिए 5 1 4 3 2 6, ऑप्शन नंबर 2 और आपका विकल्प नंबर दूसरा बिल्कुल सही है। आई होप यहां तक आपको कोई समस्या नहीं आई होगी। हमने बड़े ही इत्मीनान से देखा कि किस प्रकार हम इन सभी संख्याओं को, इन सभी शब्दों को इनके शब्दकोश के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। आपने पहले प्रश्न में भी देखा, दूसरे प्रश्न में भी देखा, दोनों में बस फर्क इतना था कि पहले प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि मध्य में कौन सा आएगा, और इस प्रश्न में हमसे पूछा गया था इनका सही क्रमांक, कौन सा क्रम इनका सही है। तो हमने सही क्रम लिखाया 5 1 4 3 2 6। अगर हमसे इसमें कोई और क्वेश्चन पूछा जाता तो वो क्या होता कि आखिर में कौन सा आएगा, राइट, या फिर पहले पे कौन सा आएगा, या फिर बीच में कौन दो वर्ड आ रहे हैं, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता था। अभी आपसे क्या पूछा गया था? इनका क्रम, जो कि हमने यहां लिख लिया और हमारा आंसर हमने लगा दिया, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। मेरे अकॉर्डिंग यहां तक अब किसी को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। हमने किया क्वेश्चन को, समझा दोनों क्वेश्चंस को, और हमने इनके पीछे का प्रोसेस भी समझा कि किस प्रकार हम अपने आंसर को प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ अब मैं तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। किसी व्यक्ति को या किसी स्टूडेंट को कोई भी समस्या आ रही हो तो वह दोबारा इस वीडियो को देख सकता है। अब हम बढ़ेंगे अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। हमने यह ऑलरेडी फाइंड कर लिया है कि क्या इनका सही सीरीज या क्या सही क्रम होगा। अब आता है हमारा तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में क्या कहा गया है? सबसे पहले आप पहले इस प्रश्न को पढ़िए। क्या है? निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों का एक समूह दिया गया है जिनको क्या संख्या दी गई है? 1 से लेके 6 तक। 1 से लेके 6 तक अक्षरों को संख्या दी गई है। नीचे इन संख्याओं को एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन में डाला गया है और 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 अलग अलग कॉम्बिनेशन दिए गए हैं आपको 4 विकल्प के फॉर्म में। आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा सही विकल्प है जो कि एक मीनिंगफुल वर्ड को फॉर्म करता है। समझ आ गया क्वेश्चन सभी को? हमको 6 अलग अलग अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं। इन 6 के 6 अल्फ़ाबेट को रीअरेंज करना है और बताना है कि कौन सा सही क्रम होगा। इन सभी के लिए हमें 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें 4 अलग अलग क्रम लिखे हैं। आपको सही क्रम प्राप्त करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, पहला वर्ड है ए, दूसरा है सी, उसके बाद पी, ई, टी एंड एस। आपको ये बताना है कि इनकी वैल्यू आपको दी हुई है, एस 6 है,
T 5 है, E 4 है, P 3 है, S क्या है, C क्या है 2 और A क्या है 1। अब आपको ये बताना है कि इनमें से सही क्रम क्या हो सकता है। इस क्वेश्चन को करने के आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या होता है, आप इन सभी को देखिए कि आप इससे क्या कोई बना सकते हैं या नहीं वर्ड। तो अगर मैं देखूं तो मेरे दिमाग में सीधा एक वर्ड आता है जो कि है, क्या बना ये, आस्पेक्ट। इसका मतलब क्या होता है, किसी से कोई उम्मीद रखना या किसी से कुछ जुड़ा हुआ होना, या किसका अर्थ अलग अलग है। इसका मतलब डिपेंड करता है कि ये कौन से वाक्य में यूज हो रहा है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका हो सकता है ऑप्शन को रख के देखिए। अगर हम इसको देखते हैं, सबसे पहले ए का क्रम क्या होगा 1, एस का क्रम होगा 6, पी का क्रम होगा 3, ई का क्रम होगा 4, सी का होगा 2 और टी का होगा 5। तो आपके पास क्या बनता है 1,63,425, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है 1। तो दिए गए विकल्प में से हमारा पहला विकल्प बिल्कुल सही है, हमारा पहला विकल्प बिल्कुल सही है, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरे को लगता है, उम्मीद है सबको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्रम आपने देख लिया, 1 6 3 4 2 5। वर्ड क्या बनता है, आस्पेक्ट। वर्ड क्या बनता है, आस्पेक्ट। ओके, नाउ अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में अब आप एक नई चीज सीखेंगे जिसका क्या मतलब है, अल्फा जोड़ी और अल्फा पेयर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको हम, अल्फा पेयर्स। ठीक है, तो अल्फा पेयर्स होते क्या हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इसी शब्द का जो हमारे प्रश्न में दिया है, जो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ सके। हमको एक प्रश्न में शब्द दिया गया है जो कि है PRISON, प्रिजन, मतलब जेल। आपको बताना है इसमें से कितने अल्फा पेयर होंगे। अल्फा पेयर क्या होता है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे इसके अंदर हमें ON दिखाया हुआ है, यहाँ पे ON। अगर आप इसको अपनी वर्णमाला में देखें तो क्या बनेगा, हमें पता है कि वर्णमाला में क्या आता है, वर्णमाला में सही सीक्वेंस क्या होता है, MNOPQ, मतलब NO सही सीक्वेंस है और हमें वर्ड में क्या दिया हुआ है ON। बट देखने वाली बात क्या है कि इन दोनों के बीच में एक भी वर्ड नहीं है, और यहां भी इन दोनों के बीच में एक भी शब्द नहीं है। तो जो ऐसा पेयर बनता है कि दिए गए शब्द में, दोनों में जितने शब्द होंगे बीच में उतने ही शब्द आपके अल्फाबेटिकल सीरीज में होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, तो वो अल्फा पेयर गिना जाता है। वो कौन सा गिना जाता है, वह अल्फा पेयर गिना जाता है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे और कितने अल्फा पेयर बन सकते हैं। हमें पता है PQR STUV। अब यहाँ पे क्या देख सकते हैं आप कि MNOPQRS, आपके पास यह सीरीज बन रही है। अब यहाँ पे आप अगर देखना चाहें तो क्या होगा, R से लेके S के बीच में कितने शब्द आ रहे हैं, 3, और प्रिजन के अंदर R और S के बीच में कितने शब्द हैं, 3। तो ये भी एक अल्फा पेयर बन जाता है। क्या बन जाता है, एक अल्फा पेयर बन जाता है। इसी तरह इस क्वेश्चन में हम कितने अल्फा पेयर बना सकते हैं, पहला हमने बना लिया, राइट, तीसरा भी हमने बना लिया, बट एक और बनता है PRIS। तो इसके अंदर P और S के बीच में 2 अल्फाबेट दिए हैं। इसी प्रकार P और S के बीच में जो आपकी इंग्लिश की वर्णमाला होती है उसमें भी 2 अक्षर होते हैं। इसी प्रकार एक और अल्फा पेयर बन जाएगा। तो हमसे प्रश्न में यही पूछा है कि इस प्रकार के कितने अल्फा जोड़ी बन सकते हैं, या फिर कितने अल्फा पेयर बन
सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। 3 विकल्प नंबर चौथा जो कि है थर्ड 3। ओके 3 व्हाट अल्फा पेयर, हमारे 3 अल्फा पेयर बन सकते हैं। समझ आया यहां तक सभी को? हमने ये तीनों अल्फा पेयर देख लिए, राइट, पहला, दूसरा और तीसरा। ओके अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में क्या कहा गया है, ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न में क्या कहा गया है, सबसे पहले क्या कहा गया है कि श्रृंखला में जो शब्दों को या जो अक्षरों को स्किप किया है के बीच की जोड़े गए अक्षरों की संख्या ऑड होनी चाहिए। जैसे कि क्या बताना चाह रहा हूं, मैंने एक लेटर लिखा तो ACG लिख दिया मैंने। A और C के बीच में कौन सा कितने वर्ड आते हैं, 1। C और G के बीच में कितने आते हैं, D E F, राइट, 3। तो ACG एक ऐसा वर्ड है जिसके 2 लगातार आने वाले अक्षरों के बीच में एक ऑड नंबर आता है इंग्लिश वर्णमाला के अकॉर्डिंग। तो आपको इन शब्दों में से ऐसा शब्द फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं ऐसे शब्दों को करने के लिए, पहले आप पूरी वर्णमाला लिख लीजिए। लिख ली। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले देखना है, मैं शुरू करता हूं पीछे के ऑप्शन से। M और P, ये रहा M, ये रहा P, दोनों में कितने आ रहे हैं, 2, मतलब ये तो गलत हो गया। अब लेते हैं हम लोग E और I। E और I के अंदर कितने आ रहे हैं, 3, बिल्कुल सही है। आपका ये वाला पार्ट तो आपका अब गलत हो गया। कौन सा, ये वाला पार्ट तो आपका हो गया गलत, ठीक है, ये वाला सही है। अगला क्या है, I और M, I और M, I और M में कितने हैं, फिर से 3 है, ये वाला पार्ट भी आपका सही है। अब ठीक है, I और M देख लिया हमने। M और Q, M और Q, इसमें भी 3 अक्षर हैं, ये भी सही है। Q और V, Q और V कितने हैं, 4 अक्षर, मतलब आपका ये वाला ऑप्शन भी या फिर ये वाला विकल्प भी गलत हो जाएगा। इसी प्रकार इसको मैं मिटा देता हूं सभी के लिए, एक सेकंड बस। अब हम देखेंगे अपना अगला विकल्प। मैं आपको सारे विकल्प ट्राई करके दिखाऊंगा सो दैट आपको पता लगे कि हम क्या कर रहे हैं। पहला क्या है, F और I, हमें पता है F और I में है 2, ये तो हमारा पहले ही गलत हो गया, तो ये भी गलत हो गया, राइट। अब हम देखते हैं हमारा आखिरी विकल्प। जैसा कि ये आखिरी विकल्प है, इसका मतलब इसको सही होना चाहिए। अब देखते हैं क्या ये सही है या नहीं। पहला है B और D, B और D में है 1, बिल्कुल सही है, ऑड नंबर है। D और H, D और H में है 3, ये भी आपका है ऑड। H और L, राइट, L कितने हैं यहाँ पे, 3, ये भी सही है। L और R में कितने हैं, काफी लंबा गैप आएगा, 1 2 3 4 5। तो क्या आप देख सकते हैं सभी के बीच में जो गैप है वो है एक ऑड नंबर का गैप। हमें पता लग गया B, D, H, L और R, B और D में है 1 का गैप, D और H में है 3 का गैप, H और L के बीच में है 3 का गैप और L और R के बीच में है 5 का गैप। इसका मतलब यह सही आंसर है, यह हमारे क्वेश्चन की डिमांड को पूरा कर रहा है। समझ आया आपको यहाँ तक क्या क्वेश्चन में पूछा था, हमने कैसे फाइंड किया इसको, और मेरे को नहीं लगता किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत आनी चाहिए। ठीक है, अभी तक हमने काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस किए। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जिसके अंदर हम कुछ और अलग तरीके के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन जो भी हमने किया, जो कि आपका लिखा हुआ है कि स्पष्ट रूप से अक्षर जो आपका है दैट इज BDHLR
के अंदर श्रृंखला में ऑड नंबर का गैप है, बीच में छोड़े गए हैं और अक्षरों की संख्या ऑड भी है। आपने देख लिया मैंने कैसे बताया था और आंसर बिल्कुल सही जा रहा है। तो जैसे जैसे आपको मैंने बताया है किस तरह आपको फाइंड करना है कोई भी आंसर, आपको बस वो स्टेप्स फॉलो करने हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं हमारा अगला प्रश्न जो कि है प्रश्न नंबर 6। इसके अंदर क्या बताया गया है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, आप जब भी रीजनिंग के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस को देखते हैं, सबसे पहले चीज़ देखनी है आपको क्वेश्चन ढंग से, क्वेश्चन में पूछा क्या है। अगर आपको यह पता लग गया कि क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, तो आपको दिक्कत आ ही नहीं सकती कभी भी। तो यहाँ पे देखें, यदि आप अंग्रेजी वर्णमाला में इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के अंदर 21 लेटर को अंत से गिनते हैं और 20 लेटर को आरंभ मतलब स्टार्टिंग से गिनते हैं, तो उन सभी के बीच में जो नंबर आएगा मध्य में, ऐसा कौन सा नंबर आएगा, कौन सा अल्फ़ाबेट एकदम मध्य में आएगा, आपको यह मैं एक चित्र के माध्यम से बताना चाहता हूँ। ये देखिए यहाँ पे क्या दिया है, अगर आप 20 लेटर या 20 नंबर को या फिर आप 20 अल्फ़ाबेट्स को स्टार्टिंग से गिनते हैं तो आप कितने पे पहुंचेंगे? टी पे पहुंचेंगे। चलो ठीक है, हमने यहाँ लिख लिया टी। अगर आप पीछे से उल्टा काउंट करते हुए आ रहे हैं तो आप पहुंचेंगे एफ पर। अगर आप 21 काउंट करते हैं तो यहाँ पे कितने बचे? एफ, जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस और टी। अगर मैं यहाँ से देखूँ कि इनके मध्य में कौन सा अक्षर आएगा, यहाँ के मैंने पहले 5 उड़ा दिए, यहाँ के मैंने पहले 5 उड़ा दिए, यहाँ से 2 उड़ाए और यहाँ से 2 उड़ाए, मतलब आपका मध्य में कौन सा बचेगा? एम। जो आपका अल्फ़ाबेट है एम, अक्षर एम बचेगा आपका मध्य में। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपको बताता है मध्य में क्या बचेगा? एम बचेगा। तरीका आपको समझ आ गया इस प्रश्न को सॉल्व करने का? मेरे को लगता है आ गया होगा। पहले वही देखना है, 20 लेटर फ्रॉम द स्टार्टिंग, 21 लेटर पीछे से, और इन सभी के बीच में एफ से लेके टी तक कौन सा अक्षर आएगा, जो कि है आपका एम। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सभी को समझ आ गया होगा। ये रहा लिखा हुआ, अंत से 21 अक्षर और आरंभ से 20 अक्षर गिनने पर हमें निम्नलिखित क्रम से प्राप्त होता है, जिसमें एम ठीक मध्य में आता है। मेरे अकॉर्डिंग सबको समझ आ गया होगा। यहाँ पे इसको काट के आप टी कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, सबको समझ आया यहाँ तक हमने किस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर निकाला है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि क्या कहता है। यहाँ पे प्रश्न पूरा इंग्लिश में लिखा है, पर मैं आपको दिखाता हूँ हिंदी में। यहाँ देखिएगा, आपको इस क्वेश्चन में क्या कहा है, यदि दिए गए शब्द के, जो कि है इंटरप्रिटेशन, इस दिए गए शब्द में से हम इसका पहला, चौथा, 7वां और 11वां अक्षर निकाल लें तो उससे क्या हम कोई मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं या नहीं। पहले ऐसा करते हैं, हम इनके सभी के वर्ड को निकाल लेते हैं। पहला वर्ड हो गया आई, चौथा कौन सा हो गया? 1 2 3 4, चौथा हो गया ई, 5 6 7, सातवां हो गया आर, 8 9 10 11, 11वां हो गया टी। हमारे पास 4 कौन कौन से आते हैं? आई ई आर टी। ये आपके पास 4 अक्षर आ गए। अब इन 4 अक्षरों को मिला के एक शब्द बनाना है आपने, जिसका कोई अर्थ निकल रहा हो। अगर आप ऐसा कोई एक या एक से ज़्यादा शब्द बना लेते हो तो आपका आंसर होगा एम, जैसा कि आपको यहाँ दिया गया है। यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बनाया जा सकता तो इसका उत्तर क्या होगा? एक्स। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं, हमने देखना है कि यहाँ पे हम कोई वर्ड बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। तो इंटरप्रिटेशन शब्द के पहले, चौथे, 7वें और 11वें अक्षर का क्रम आता है आई ई आर टी।
से बनने वाले शब्द हैं राइट। क्या पहला वर्ड है? RITE, राइट। दूसरा क्या है? TIRE, टायर। उम्मीद करता हूं यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं आई होगी। मतलब हमने 2 शब्द बना लिए, इसका मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए? डी, जो कि है आपका M। यहां तक आशा करता हूं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी इस चैप्टर के अंदर। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है हमारा प्रश्न नंबर 8। इसमें क्या बताया गया है? सबसे पहले आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा है? निम्नलिखित में से अक्षरों को क्रमबद्ध, मतलब उनको रीअरेंज करें कि वह किसी जगह का नाम या किसी शहर का नाम बन जाए, और वह बताइए कि वह शहर किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको दिया गया अक्षर क्या है? WILGARO। आपको बताना है कि यह किस शहर का नाम है। भारत के अंदर ये शहर है। ये शहर आपका मध्य प्रदेश में आता है। ये आपको मैंने दे दी हिंट। अब आप मुझे बताइए कि ये शब्द, ये शहर कौन सा है जो मध्य प्रदेश में आता है। इस शहर के अंदर एक जू है, बहुत फेमस। इस शहर के अंदर और भी काफ़ी पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें बनी हुई हैं। ये शहर अपने किस चीज़ के लिए फेमस है? ये शहर अपने मंदिरों के लिए फेमस है। अब तक आप, आशा करता हूँ आपको अब तक पता लग गया होगा कि ये शब्द कौन सा है। ये शहर है ग्वालियर, जो कि आपका मध्य प्रदेश में आता है। और यह शहर अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? मंदिरों के लिए। तो आपको शहर का नाम क्या बना? ग्वालियर। क्या बना? ग्वालियर। और ग्वालियर इस किस चीज़ के लिए फेमस है आपका? अपने मंदिरों के लिए। वहाँ के जितने भी पर्यटक होते हैं वो सारे ग्वालियर के मंदिरों को घूमना काफ़ी आनंद करते हैं, उसमें उन्हें काफ़ी मज़ा आता है। आशा करता हूँ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। सिंपल सा क्वेश्चन था। हमने अरेंज किया, जो हमको जम्बल्ड या फिर क्रमबद्ध शब्दों को दिया गया था, अक्षरों को दिया गया था, उसे मिला के हमने क्या किया? अपना एक शब्द बनाया, जिसे हम कहते हैं एक शहर, जो कि है ग्वालियर। और वह ग्वालियर किस लिए प्रसिद्ध है? ग्वालियर अपने मंदिरों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। आशा करता हूँ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब मैं आशा करता हूँ ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी, बहुत ही आसान प्रश्न आएंगे आपके सामने। वह एक शब्द चुने जो दिए गए शब्द के अक्षरों से बनाया जा सकता है। इसको आप छोड़ दें, अभी ये हिंदी में लिख दिया है इन्होंने। तो कौन सा ऐसा शब्द है जो कि दिए गए शब्द से बनाया जा सकता है? तो दिए गए शब्द कौन से हैं? RATIONALISATION। क्या बना आपका ये? रैशनलाइजेशन। तो देखते हैं क्या हम पहले अक्षर को बना सकते हैं। पीछे शुरू करते हैं। पहला हमारे पास क्या अक्षर है? सी। क्या सी है इसमें? नहीं। तो हमारा पहला जो हमें वो दिया गया है विकल्प, वो तो गलत हो गया। हमारे पास बचे अब 3। दूसरा चेक करते हैं। एन, क्या एन है इसमें? हाँ, एन है इसमें। ATI है इसमें। ONAL ये भी है। IS और T। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी, अब दूसरे विकल्प हमारा पूरी तरह दिए गए शब्द से बनाया जा सकता है। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। ये क्यों नहीं होगा तीसरा? इसके अंदर है यू, जो कि यहाँ कहीं भी नहीं है, तो यह भी आपका आंसर नहीं होगा। इसी प्रकार आपका यह भी आंसर नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ सबको यह पार्ट समझ आ गया होगा। आप लोगों की आसानी के लिए हम देखते हैं, इस चीज़ को रब कर देते हैं, जो आपको दिखता रहे कि ये वर्ड फॉर्म कैसे होगा। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? ऑप्शन नंबर बी, या विकल्प नंबर दूसरा। आशा करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं आई होगी।
तो रैशनलाइजेशन शब्द से नेशनलिस्ट शब्द के सभी अक्षर मिले जा सकते हैं। तो नेशनलिस्ट शब्द बनाया जा सकता है हमारे दिए गए शब्द से। आशा करता हूं किसी को यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब हम चलेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर, जिसके अंदर अब हम इस चैप्टर के सेकंड पार्ट को देखेंगे, जिसके अंदर हम अब क्वेश्चन से डील करेंगे जो कि नंबर रैंकिंग पे बात करते हैं। अब तक हम लोग इंग्लिश वर्णमाला के प्रश्नों को देख रहे थे, अब हम लोग कुछ नंबरों से प्रश्न को देखेंगे। आपके पास आता है पहला प्रश्न। क्या कहता है कि हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर, ऐसे कितने इवन नंबर हैं जिससे पहले संख्या लेट्स से 2, ऐसे कितने इवन नंबर हैं दिए गई श्रृंखला के अंदर जिससे पहले एक ऑड नंबर या लेट्स से 1 और बाद में एक इवन नंबर आता है। आपको एक ऐसा पेयर फाइंड करना है दी गई श्रृंखला के अंदर। आपको बताना है कितने ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं। तो इसका मतलब आपको क्या देखना है कि पहला शब्द आपका ऑड होना चाहिए, उसके बाद वाले दोनों कौन से होने चाहिए, इवन। आशा करता हूं यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो हम चलते हैं हमारी क्रम के ऊपर। ये रहा हमारा क्रम। तो पहले देखिए एक ऑड जिसके बाद 2 इवन आते हो। ये रहा ऑड, इसके बाद 2 इवन है नहीं। ये रहा ऑड, इसके बाद क्या कोई 2 इवन है नहीं। ये तो इवन है। ये ऑड है, इसके बाद 2 इवन नहीं है। ये ऑड है, इसके बाद भी 2 इवन नहीं है। इसी प्रकार अगर हम देखें 7 एक ऑड नंबर है, इसके बाद 2 इवन नंबर हैं। तो पहला पेयर तो हमारा ये बन जाएगा, क्या 7 2 2। क्वेश्चन में क्या था, एक इवन नंबर जिससे पहले आए क्या, एक ऑड नंबर, जिसके बाद क्या आए एक इवन नंबर। तो आपका पहला पेयर क्या बन गया 7 2 2। इसी प्रकार अगर हम चलें दूसरा पेयर बनता है 5 8 6। क्या बनता है 5 8 6। आशा करता हूं यहां तक किसी को दिक्कत नहीं आई होगी। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे वर्ड की तरफ। हमारा तीसरा पेयर क्या बनेगा 5 2 2। क्या बनेगा यहां पे 5 2 2, राइट। 5 2 2 आपका क्या बनता है, तीसरा पेयर बन जाता है। तो यहाँ पे टोटल हमने कितने पेयर बना लिए, 3 पेयर। तो आपसे प्रश्न भी बस यही पूछा गया था कि आपने कितने ऐसे पेयर बनाए जा सकते हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। आशा करता हूं यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तीसरा मतलब उत्तर नंबर या विकल्प नंबर 3। मैं एक बार दोहराता हूं कौन कौन से थे हमारे पेयर्स। पहला पेयर बनता है 7 2 6, तीसरा बनता है 5 8 6, इसी प्रकार अगला बनता है 5 2 2 और हमारा कोई और ऐसा विकल्प नहीं बन रहा। टोटल कितने बनते हैं, 3 विकल्प। आशा करता हूं यह पार्ट भी आपको समझ आ गया होगा। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि जो व्यक्ति नितिन है ये 32 से नीचे की गिनती गिनता है, मतलब 32 31 30 इसी प्रकार से यह अंत तक जाएगा। और जो है आपका दूसरा व्यक्ति है जो कि नाम है सुमित, वो काउंट कर रहा है, वो गिन रहा है सीधा 1 से शुरू करके, और वह सिर्फ कौन से नंबर गिन रहा है, ऑड नंबर। वह सिर्फ कैसी संख्या गिन रहा है, वह सिर्फ ऑड संख्या को गिन रहा है। मतलब जो आपका नितिन है वो कैसे गिनती गिन रहा है, 32 31 30 29 जाएगा वह कहाँ तक, 1 तक। और आपका सुमित कैसे गिन रहा है, 1 3 5 7 और वो जाएगा किसी भी नंबर तक वह जा सकता है। लेते हैं चलो 51 तक गया। इसके अंदर सारे ऑड नंबर है, इसके अंदर मिक्सचर है, पर यह सीधा है ये उल्टा है। आपको यह बताना है यदि वह एक गिनती से कला कर रहे हैं वो एक ऐसी कौन सी गिनती होगी जिसमें वह 2 सेम नंबर को बोलेंगे। अगर नितिन उल्टा बोलता है, सुमित सीधा बोलता है,
तो ऐसी कौन सी गिनती है जो दोनों सेम टाइम पर बोलेंगे? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नितिन कैसे गिन रहा है, ऐसे, राइट। सुमित कैसे गिन रहा है, ऐसे। यह है 1 3 5 7 9 11, इसको ऐसे गिनिएगा कृपया, ठीक है। तो हमें क्या पता होना चाहिए, जब नितिन ने 32 बोला, सुमित ने बोला 1, इसने 31 बोला, इसने बोला 3, इसने बोला 30, इसने बोला 5, इसने बोला 29, इसने बोला 7, 28 के लिए 9, 27 के लिए 11, 26 के लिए 13, 25 के लिए 15, 24 के लिए 17, 23 के लिए 19, 22 के लिए 21 और 21 के लिए 23। तो यहीं तक आपको पता लग जाना चाहिए कि इनमें से कोई संख्या मैच नहीं करी है और वह अपने नंबर को दोनों क्रॉस कर चुके हैं। इसका मतलब वह दोनों कभी भी एक ही नंबर पर मैच या नहीं, एक ही नंबर कभी भी कॉल नहीं करेंगे। दे विल नेवर कॉल आउट द सेम नंबर। इसका मतलब इनमें से कोई भी नहीं आपका उत्तर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। इस चैप्टर के अंदर अब तक हमने 10 या 11 क्वेश्चन कर लिए हैं, जिसके अंदर आपको अलग अलग प्रकार के प्रश्न मिले हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने 12वें प्रश्न की ओर, जिसमें क्या लिखा है, एक पार्किंग जिसमें 36 गाड़ियां खड़ी हैं। कितनी? 36 गाड़ियां खड़ी हैं, वो भी एक लाइन में, जिसमें कि पहली क्या है, कार है, फिर एक है स्कूटर, फिर क्या है, एक और कार, फिर 2 स्कूटर, फिर एक और कार, फिर 3 स्कूटर, फिर एक और कार, फिर 4 स्कूटर, इसी प्रकार से एक और कार, 5 स्कूटर, फिर एक और कार, फिर कितने, 6 स्कूटर, फिर एक और कार, फिर कितने स्कूटर, 7 स्कूटर। इसी प्रकार टोटल 36 हैं। तो गिनते चलिएगा, 1 2 2 + 3 5, ठीक है, 5 + 4 9, 9 + 5 14, 14 + 6 कितना हो जाएगा, 20, 20 + 7 27, 27 + 8 35 और एक लास्ट में एक और स्कूटर आ जाएगा। तो आपको बताना है कि इनमें से आधे, मतलब 1 2 3 4 5, राइट, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यहां से इसे ब्रेक कर दें। आपको बताना है इन सब के बीच में कि आउट ऑफ द नंबर कितने स्कूटर हैं। तो यहां आपको पता है कितने हैं, 7 यहां हो गए, यहां कितने हो गए आपके, 1 2 3 6 यहां हो गए, मतलब 7 + 6, राइट, और 2 यहां हो गए। कितने बने ये, 15 के आसपास बन रहे हैं। तो 15 हमारा ऑप्शन नंबर सी है। अब हम देख लेते हैं, सी आपका आंसर दिया हुआ है। क्रम क्या बना, एक कार एक स्कूटर, राइट, एक कार 2 स्कूटर, एक और कार 3 स्कूटर, एक और कार 4 स्कूटर, एक और कार 5 स्कूटर, एक और कार, कितने स्कूटर इस बार, 6 स्कूटर, एक और कार, लास्ट में आएंगे 7 स्कूटर और एक लास्ट में कार। आधों को हमने छोड़ दिया, बचे हुए में से बताना है कितने स्कूटर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15, टोटल 15 स्कूटर। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? हमने सिंपल गिनती गिनी है। किस प्रकार के हम तरीके से इस प्रश्न को देख सकते हैं, इसी तरीके से हमने ये देख लिया ऑलरेडी। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि जो मनीषा की रैंक है ऊपर से, राइट, मनीषा की रैंक है कितनी, 16th ऊपर से एंड 29th नीचे से। 29 रैंक है उसकी, 29 रैंक है उसकी नीचे से, और 16th रैंक है उसकी कहाँ से, ऊपर से, ठीक है। किसके अंदर, जिन बच्चों ने एग्जाम पास किया है, राइट। कितने बच्चे हो टोटल,
उसकी रैंक है 16, ऊपर से नीचे से कितनी है 29, एक कर दो माइनस, कितना बचा आपके पास, ये हो गया 30, 36, ये हो गया 17। ठीक है, 17 के अंदर 30 ऐड किया तो कितना आएगा आपके पास, देखिए इसको प्लस करके आप सीधा, तो आपके पास बनेगा ये 16 + 28 4 44। आपको पता है कि 6 बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिया, कितनों ने नहीं दिया, 6 बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिया, और 5 बच्चे क्या हो गए, फेल। इन्होंने क्या हो गया, नॉट अटेम्प्ट। ये बच्चे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, राइट, जो सक्सेसफुली पास हुए हैं। टोटल कितने हो गए इसके अंदर, 55। तो आपसे यही पूछा था कि कुल विद्यार्थी कितने हैं क्लास में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, नहीं दिया, फेल हुए, पास हुए। हमें क्या बताना है, टोटल कितने बच्चे हैं इस क्लास के अंदर। आप देख सकते हैं पहला हो गया, ऊपर से उसकी रैंक है 15, 16, तो इन दोनों को मिला के 16 हो गया, राइट। और नीचे से कितनी है 29, इन दोनों को मिला के हो गया 29। टोटल कितने बच गए, 44। कोई डाउट यहाँ तक, नहीं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में कितने हैं, इन्होंने एग्ज़ाम पास किया, इन्होंने एग्ज़ाम दिया ही नहीं, इन्होंने एग्ज़ाम में फेल हो गए, सबको मिला के हो गया 55 बच्चे क्लास के अंदर हैं जो पढ़ रहे हैं, राइट। आखिरी क्वेश्चन इस चैप्टर का शायद, या 1-2 क्वेश्चन और होंगे इसके बाद। क्वेश्चन क्या गया है, यदि आप 7 से लेके 49 तक के सभी संख्याओं को जो कि 3 से विभाजित हैं उन्हें आप उनके घटते क्रम में लगाते हैं, तो बताइए 10वीं संख्या नीचे से कौन सी होगी। तो कैसे होगा, आप इसको लगा लीजिए बढ़ते क्रम में उल्टा। 7 तो नहीं होता, सबसे पहले आएगा क्या आपका, सबसे पहले आपका आएगा 9, फिर आएगा 12, फिर आएगा 15, 18, 21, 24, इसके बाद क्या आएगा 27, 30, 33, 36, 29, 42, 45, 48, इसके बाद क्या आएगा आपका 51, 54, उसके बाद क्या आएगा 57, बस यही आएगी। अब आपको बताना है इस क्रम में ये नीचे से 10वीं कौन सी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10वीं कौन सी हो गई 36। तो आपको आंसर मिल जाएगा 36। आपका आई थिंक ये वाला पार्ट भी समझ आ गया होगा कि नीचे से ऐसी कौन सी संख्या है जो आपकी मिलेगी इस प्रकार। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका आंसर। हमने देखा उल्टे से शुरू करेंगे अगर हम, तो सबसे पहली संख्या कौन सी आएगी 57। सबसे पहली संख्या कौन सी आएगी 57। उल्टा चलेंगे 54, 51, 48, 45, 42, 33, 30, 27, 24, 21, 18, 15, 12, 9, 7 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। इसी प्रकार यहाँ 59 को इंक्लूड नहीं करेंगे। और अगर हम पीछे से गिनना शुरू करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और आंसर क्या आएगा 10वीं संख्या जो कि है आपकी 36। कोई डाउट किसी को, नहीं, 36 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन जो कि अगेन रैंक के ऊपर दिया गया है। क्या दिया गया है, अनिल और सुनील की जो रैंक है वो कितनी है, अनिल की है 7 और सुनील की है 11। फ्रॉम द टॉप क्लास कितने बच्चों की, 31 की। व्हाट विल बी देयर रैंक फ्रॉम द बॉटम, राइट। हमने क्या करना है, 31 में से 7 को कर दो माइनस, कितना बचा आपके पास ये 24। अब हमने क्या किया, अनिल की रैंक भी माइनस कर दी, तो 24 के अंदर एक प्लस कर दो 25। तो जो अनिल की रैंक है नीचे से वो कितनी हो जाएगी 25। इसी प्रकार अगर हम देखते हैं कि सुनील की रैंक कितनी होगी, हमें पता है क्लास में है 31 बच्चे, नीचे टॉप से उसकी कितनी है 11, माइनस किया तो कितना बचा 20। अब सुनील की रैंक दोबारा ऐड करेंगे +1 तो बचा 21। 21 रैंक है किसकी, सुनील की, कहाँ से, नीचे से। और अनिल जी कितनी है 25। तो हमने क्या दिखाया, अनिल की 25, उसकी 21, सुनील की। तो यहाँ तक कोई दिक्कत
ये हमारा आ गया क्या, विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को? नहीं। आपने देख लिया हमने क्या किया यहाँ पे, अनिल की जो रैंक है उसमें से हमने टॉप से माइनस किया, 24 आया। बॉटम से करेंगे तो अनिल की रैंक को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 25। सेम यहाँ पे, राइट। अगला पार्ट क्या था, ये किसका है, सुनील का। सुनील का हमने क्या किया, 11 माइनस किया, 20 आ गया। अब 20 में एक प्लस करेंगे, क्यों, उसकी रैंक दोबारा ऐड करने के लिए, तो आएगा 21। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? पूरे चैप्टर के अंदर हमने 14 क्वेश्चन किए हैं। 14 क्वेश्चन में हमने अलग अलग प्रकार के प्रश्नों को देखा है, चाहे वो उनको उनके इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाना हो, या इंग्लिश शब्दकोश के अकॉर्डिंग लगाना हो, या फिर उनका नंबर फाइंड करना हो, उनका ऑर्डर फाइंड करना हो, 2 नंबर के बीच में रिलेशन निकालना हो, 2 नंबरों के बीच में अक्षरों का गैप निकालना हो। हर तरह ये क्वेश्चन हमने देखे। सेकंड पार्ट में हमने क्या देखा, किसी की रैंक निकालनी हो तो किसी भी नंबर में किसी की रैंक निकालनी हो तो निकाल सकते हैं, आगे से निकालनी हो तो निकाल सकते हैं, पीछे से रैंक निकालनी हो तो निकाल सकते हैं। और अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि अगर हमें आगे से रैंक दी हुई है तो उस दिए गए नंबर को पीछे से निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पहले टोटल संख्या से माइनस कर देंगे। टोटल संख्या से माइनस किया तो जो नंबर संख्या थी वो खुद भी माइनस हो गई है, उसको दोबारा ऐड कर देंगे तो हमारे पास पीछे से उस ही सेम संख्या का ऑर्डर आ जाएगा। इसी प्रकार हमने इस चैप्टर के अंदर सभी क्वेश्चंस को देखा है। तो मैं इस चैप्टर को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। अगर किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत है इस चैप्टर के अंदर तो वह इस चैप्टर के प्रैक्टिस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकता है, जहाँ पे इसी तरह के कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि आपको इसकी वेबसाइट पे मिल जाएगा, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह टॉपिक अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा और आपने इस क्लास को भी, इस वीडियो को भी एंजॉय किया होगा। जिन बच्चों ने इस वीडियो के नोट्स बना लिए हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, वो नोट्स को देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिन्होंने नहीं बनाए हैं वो पहले नोट्स देखें, नोट्स बनाएं वीडियो को देख के, सो दैट जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करने जाएंगे तो आपने नोट्स की हेल्प ले सकें। इसीलिए हम हमेशा नोट्स बनाना प्रेफर करते हैं। आई होप कोई दिक्कत नहीं आई किसी को यहाँ तक। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अब हम अगले टॉपिक को करेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद बच्चों, अगली बार मुलाकात होगी आपके एक नए विषय के साथ। बाय बाय।